हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो स्वागत करता हूं अपना क्लास परवेज स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1। फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हम फर्स्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले करवा दूं तो आप कहोगे ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड, मैं डिफिकल्ट ना करने के लिए पहले मैं इजी करवाता हूँ, देन उसको वो भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट उसके लिए जो मेहनत नहीं करना चाहता बेटा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जो मेहनत करेगा ना, जो मेहनत करना चाहता है ना, उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के बाद हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो हमारे सेकंड में देख सकते हैं क्या बोला गया, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंट डी आर गिवन एज फॉलो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना कि भैया इसमें क्या है, मतलब इसमें इतना डिफिकल्ट वर्ड क्या बोल दे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड नहीं बोला गया। यहाँ पर बोला गया कि आपका एक एपी बनाना है और एपी का स्टार्टिंग का फर्स्ट 4 टर्म की वैल्यू निकालना है। तो देख लेते हैं 4 टर्म कैसे निकाला जाएगा। इसका क्या है जनरल फॉर्म। तो आपको मीन्स बोला जा रहा है एपी का A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 की वैल्यू निकालना है, A4 मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 टर्म निकालना है। ओके, यहाँ पर एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा जनरल फॉर्म हो गया कि ए का हमें क्या बोलते हैं, ए को हम ए बोलते हैं। ओके, A2 को हम क्या बोलते हैं, A2 को हम बोलते हैं ए प्लस क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे A2 चाहिए, A2 के लिए मुझे ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको है। A3 मीन्स A3 का मतलब क्या होता है, A3 को मैं कैसे निकालूंगा, मीन्स A प्लस 3 है तो एक कम कर दो और D से इंटू कर दो, तो A3 हम निकाल लेंगे। मीन्स A3 के लिए मुझे A मालूम होना चाहिए प्लस 2D मालूम होना चाहिए। देखते हैं क्या है इसके आगे। तो A4 भी निकालना, तो A4 को मैं लिखेंगे A प्लस 3D। तो यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि A4 को A प्लस 3D लिखते हैं। तो हर जगह मुझे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ सब टर्म के लिए मुझे ए की वैल्यू मालूम होना चाहिए और डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ए और डी की वैल्यू मालूम है तो कोई सी भी सीरीज की कोई सी भी टर्म आप निकाल सकते हैं, कोई सी भी सीरीज की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। बहुत इजी में बता रहा हूँ आपको। तो हमारे पास ये निकालना है सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि ए की वैल्यू तुम्हें 10 दे रखा मैंने, ओके, और डी की वैल्यू 10 दे रखा है, डी की वैल्यू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। बस हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जनरल फॉर्म दिख ही रहा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट क्या लिखा है, a इक्वल टू 10, ठीक है, और d की वैल्यू क्या दे रखा है, d की वैल्यू हमें दे रखा है वो भी 10, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, बस मुझे a का पता है, a को ही क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, और a की वैल्यू हमें क्या दिया है 10। तो हमारा A1 तो निकल गया भाई। अब A2 कैसे निकलेगा, A2 को मुझे पता है a प्लस डी लिखते हैं, A2 a प्लस डी लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या डालेंगे 10 प्लस डी की जगह पे डी की जगह 10 सॉल्व करो भैया, क्या मिलेगा 20। तो आपका A2 की वैल्यू क्या मिला 20, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। A3 कैसे मिलेगा, A3 को मैं a प्लस इसमें से एक कम कर दो 2 एंड डी से इंटू कर दो, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें क्या मालूम है 10 लिख दीजिए प्लस 2 और d से इंटू कर दीजिए। तो इसको 10 का 10 2 का टेबल 10 पर होगा तो आपको मिलेगा 20, एंड सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताइए 10 20 30। तो आपको देख सकते हैं A3 की वैल्यू क्या मिलेगा 30। तो ये भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, जो आंसर होता है उसको हाईलाइट करते रहिए। A4 को मुझे पता है कि जो है ना A तो A लिख दीजिए प्लस इसमें से एक कम कर दीजिए, मतलब 3 हो जाएगा और D से इंटू कर दीजिए। अब क्या करेंगे, A की जगह तो हमें मालूम है 10, A की जगह डालना है 10, मैंने डाल दिया प्लस 3, D की जगह क्या डालोगे 10 डालोगे डियर फ्रेंड। बस सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3 का टेबल 1 पर, मतलब 3 का टेबल 10 ऊपर होगा तो 13 आएगा। ये प्लस का साइन है बाबू, क्या है प्लस का। अब 10 में 30 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 40। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ तो 40। तो आप देख सकते हैं क्या मिल गया, हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू 10,
सेकंड वैल्यू का 20, थर्ड टर्म का 30 एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू 40। तो मैं इसको कैसे लिखूं? लिखने का सिस्टम देख लीजिए, ए पी। फर्स्ट टर्म आया 10, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। डियर फ्रेंड, मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म स्टार्टिंग में बताया था जो कि हमने निकाल दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ बताना भूल गया है। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला भी लगाते हो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस डी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों लगा सकते हैं, यहाँ से कैसे लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मुझे ए टू को मैं ऐसा कैसे क्यों लिखा, रीज़न देखो आप। यहाँ पर हमेशा देखना ए एन है ना, और ए, तो यहाँ से कंपेयर, ए का ए गया, एन की वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे 2। जहाँ पर भी एन दिखेगा तो क्या डालेंगे, 2 डालेंगे डिफरेंट। तो हमारा देखिए ए सेकेंड टर्म निकालना है, एन की जगह 2 डालना है, ओके। ए का ए प्लस एन की जगह क्या डालेंगे 2 माइनस 1 डी। सॉल्व करिए तो ए 2 की वैल्यू में सॉल्व करने पर फॉर्मूला से मुझे क्या मिल रहा है, ए प्लस डी मिल रहा है। तो बस हम यह फॉर्मूले में बार बार डालेंगे क्या, नहीं। आप थोड़ा स्मार्ट गिरी करना है कि हमें जो दिया गया उसमें से एक कम करके डी से इंटू कर देंगे। वो हमारा फॉर्मूले से ही आया है, कहाँ से, मैं अपना दिमाग नहीं लगाया हूँ डियर फ्रेंड, अब फॉर्मूले से ही ये बना है। और हम ऐसा क्यों नहीं किए, क्यों इसलिए नहीं किए क्योंकि इसको करने में मुझे टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, टाइम। तो हमें टाइम बचाना है ना। और बताते जैसे कि हम देते ए 10 लिखा होता, तो ए 10 को कैसे लिखते, ए प्लस इसमें से कम कर दो और डी से इंटू। तो 10 से कम हो गया 9 और डी से इंटू कर दीजिए, तो ए 10 आपको इस टाइप से निकलेगा। ओके, बात समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम हाथ लेके क्या कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं यहीं पर। तो सेकेंड पार्ट हमारा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू -2। और क्या है भाई, d की वैल्यू क्या डालना है, 0। क्या डालना भाई, 0। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं और a की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, -2, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। a2 भी निकालना है भैया, क्योंकि मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म निकालना। तो सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी। क्यों लिख सकते हैं, मैंने रीजन दे दिया, यहाँ आपको रीजन दे दिया, रीजन पर ध्यान दीजिएगा। अब फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट उसमें करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। ए की जगह हम क्या डालेंगे भैया, -2 एंड डी की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 डाल देते हैं। तो सॉल्व करने पर मतलब 0 के साथ कोई भी नंबर प्लस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस या माइनस करोगे तो हमें जो नंबर के साथ प्लस कर रहे हो वही नंबर आपको मिलेगा। ओके, तो मैं -2 0 से प्लस कर रहा हूँ तो मुझे -2 ही मिलेगा। तो सेकंड टर्म की वैल्यू भी क्या है डियर फ्रेंड, -2। A3 की वैल्यू बताइए जल्दी से, फुर्ती में बताइए। अरे भैया A3 को मैं पहले तो a प्लस 2d लिखूंगा, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, a की जगह -2 प्लस -2 क्यों लिख रहे भैया, दे रखा है 2 इसलिए क्योंकि ये मैं इसको तोड़ा ना, इंटू डी की वैल्यू 0। अब हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर 0 से इंटू होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा डियर फ्रेंड। तो देख लेते हैं, जैसे 1 करोड़ इंटू 0, 0 से करोगे 1 करोड़ इंटू 0 मतलब आपको क्या देगा, 0। मतलब 100 इंटू 0 से इंटू करोगे तो आपको क्या देगा, 0 देगा। 5 इंटू 0 मतलब 5 से इंटू 0 कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 0। 5 के साथ 0 प्लस कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या बच्चे कर देंगे गलती, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया। तो 5 में कोई 0 इंटू कर रहे हो मतलब प्लस कर रहे हो तो आपको जो नंबर 0 से प्लस कर रहे हो ना वही नंबर आपको मिलेगा आंसर में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख ले -10 प्लस 0 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, किसके साथ क्या, ये वाला नंबर इसके साथ प्लस करो तो आपका यही आंसर हो जाएगा, -10 आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 20 प्लस 0 तो आपको क्या मिलेगा, -20, ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। ये एग्जाम में नहीं करना डियर फ्रेंड, ये समझाने के लिए क्यों आपको लिए। देखिए, समझा हुआ चीज़ लॉन्ग टाइम तक रहता है, इसलिए मैं 4-5 एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग के अंदर फिट हो जाए। ओके, चलिए, तो वही कॉन्सेप्ट वहाँ पर, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो -2 इसको इससे इंटू करोगे भाई 0 मिलेगा, और 0 मुझे पता है अभी भैया बताया, जो चीज़ 0 से प्लस करो, जो नंबर 0 से प्लस करो वही नंबर का आंसर हो जाएगा। तो मैं -2 0 से प्लस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2 ही आंसर मिलेगा डियर फ्रेंड। तो A3 की वैल्यू आपको दिख रहा होगा -2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। A4 क्या मिलेगा डियर फ्रेंड, A4 को मैं लिखूँगा a प्लस 3d, और a की जगह क्या डालेंगे, -2 प्लस 3, d की जगह 0। ओके, -2
प्लस 3 का इंटू 0 से करो 0, और 0 के साथ जो भी नंबर प्लस कर रहे हो वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने 0 को -2 से प्लस कर रहा था तो -2 ही मिला। तो A4 की वैल्यू हमारा -2 मिल गया डिफरेंट। तो इस AP को लिखने का तरीका देखिए, AP और फर्स्ट टर्म आपको क्या मिला भैया, फर्स्ट टर्म आपका -2, फिर आपका -2, सेकेंड थर्ड टर्म भी -2 एंड फोर्थ टर्म भी आपका -2। ये आपका आंसर हो गया डिफरेंट। ये तो आपका प्रोसेस हो गया, बट आप फाइनली आंसर इस टाइप से लिखिएगा। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। एंड देख लेते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, देन थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर स्टार्टिंग फोर्थ टर्म निकालना है। तो हमारे क्वेश्चन किस टाइप से दे रखे हैं, इससे पहले पता है फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। आपको पता ही होगा फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट ही होता है, मीन्स ए, और ए की वैल्यू हमारा 4 दिया है, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि ए प्लस क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और हमें क्वेश्चन में दिया है ए की जगह तो 4 ही डालना है बिल्कुल, डी की जगह क्या डालना है। और देखो कभी भी सेम वैल्यू एक जगह नहीं आता, इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। दो एक ही जगह प्लस माइनस एक जगह नहीं आता, इसलिए हम ब्रैकेट डाल रहे हैं। तो ये डाल दे, ब्रैकेट डालने पर आप खोलना भी आना चाहिए। ब्रैकेट प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर दिखा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई होगा और दूसरे इस साइड प्लस है, इस साइड मतलब दोनों नंबर अलग अलग साइन का होगा, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे DF। जब या ऐसा हो, इधर माइनस हो और इधर प्लस हो, तभी भी दोनों नंबर अलग अलग है। तो अलग अलग जब मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग दोनों नंबर का साइन होगा, तो आंसर से पहले क्या लगाओ, माइनस। मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों तरफ का साइन सेम है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, प्लस लगाओ। ये छोटी चीज़ आपको तीसरी चौथी में करवाते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो अब मालूम होना चाहिए। तो यही चीज़ हो रहा है। भैया आप कहोगे भैया यहाँ पर तो कुछ नंबर नहीं है, डियर फ्रेंड यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता, 1 होता है। ब्रैकेट के साथ में कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 होता है, मीन्स 1 प्लस का है एंड 3 माइनस का है। दोनों नंबर अलग अलग साइन का, अलग अलग साइन के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊँगा, इसलिए एक बार बता दिया। तो क्या होगा हमारा -3, और सॉल्व करने पर मुझे क्या 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो A2 की वैल्यू हमारा 1 मिला। अब हम क्या करेंगे, A3 निकालना है डियर फ्रेंड। A3 के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, A3 को लिखना कैसे है, A + 2D करेंगे, और A की जगह 4 + 2 और D की जगह क्या -3। और भैया हम अपने से डाल रहे हैं क्या, नहीं बाबू, देख सकते D की जगह हमें क्या डालने के लिए बोल रखा है, 3 माइनस। अब इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा पता ही होगा, वो वाला रूल लग रहा है, दोनों नंबर अलग अलग का साइन है, मल्टीप्लाई तो करना ही है भाई। तो 6 में से 4 गया तो 2, बट साइन किसका, माइनस का। अब क्यों आया माइनस का, वो आपको पता ही होगा। A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A + 3D, ओके, और A की जगह 4 प्लस इंटू D की जगह -3। सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, 4 + 3 का टेबल 3 पर हो, क्या आएगा 9, बट साइन किसका आएगा भाई, जल्दी बताओ, -9, और सॉल्व करने पर -5। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, बात समझ में आ गया होगा क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला बताइए, 4 मिला, एंड सेकेंड टर्म सेकेंड वैल्यू हमारा 1 मिला, उसके बाद -2 मिला, उसके बाद क्या मिला भाई, उसके बाद मिला मुझे -5। तो ये हमारा क्या आ गया, AP। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4, सेकेंड का 1, थर्ड का 4 है ना, मतलब -4 -2 है, सॉरी -2 एंड लास्ट का -5। तो हमारा ये AP निकल गया। एंड फोर्थ भी कर लेते हैं, क्या करना है, जैसे हम क्वेश्चन थर्ड पार्ट में किया, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट में किया, इसमें भी वही करना है, बट यहाँ पर AP का कौन सा टर्म निकालना है भैया, फर्स्ट टर्म निकालना है, स्टार्टिंग का फोर्थ टर्म, तो सेकंड टर्म भी निकालना है मुझे, थर्ड टर्म भी निकालना है एंड फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है। तो A1 ही क्या होता है, A के इक्वल होता है, और A की वैल्यू क्या है, -1, तो मीन्स A की वैल्यू तो हमें मिल गया। अब B की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। B की वैल्यू निकलने के लिए A2 लिखेंगे और A + D लिखेंगे, ठीक है। A की जगह तो -1 प्लस D की जगह क्या डालने के लिए कह रहा है भैया, D की जगह कह रहा है 1/2, और इधर नंबर है और इधर बट्टा वाला, तो ऐसा नंबर को सॉल्व करने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, सॉल्व करिए। तो 1 और 2 में एलसीएम 2 आ गया। 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है भाई, 1 के टेबल में 2 बार में आता है, जितने बार में आएगा ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए, तो 1 का टेबल 2 ऊपर होगा तो आपको 2 प्राप्त होगा एंड 1। डियर फ्रेंड सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मुझे और भी आगे करना है।
तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बट साइन माइनस का लगेगा बिकॉज इस दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, जो सा भी ग्रेटर होता है उसी का आंसर लगता है आंसर से पहले। तो आंसर है, आंसर से पहले मैंने साइन लगा दिया माइनस का, एंड लाइन अन 2। तो हमारा सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गया, बताइए जल्दी से, -1/2। ये आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब A3 भी निकाल लेते हैं डियर फ्रेंड। A3 को हम लिखेंगे A+2, बताइए D। ओके, तो A की जगह तो -1 ही आएगा, A की जगह -1 ही आएगा, +2। D की जगह क्या डालोगे, D की जगह हमें 1/2 डालना है, बिल्कुल। और हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के साथ कोई नंबर चिपका मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर केस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला केस हो रहा है, मीन्स ये न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है। तो हमेशा याद रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में ऊपर नीचे सेम होता तो कट जाता है, तो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में आपस नीचे इंटू हो रहा था, इसलिए मैंने -1 + 1 सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 0। तो A3 को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला भाई, 0। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। अब A4 भी निकाल लेते हैं डियर फ्रेंड। A4 को A+3D लिखेंगे, बिल्कुल। और A की जगह -1 + 3, D की जगह क्या डालोगे, D की जगह हमें डालना है 1/2। अब ये तो भैया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो मल्टीप्लाई क्यों लगा, देखो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये दोनों चिपका है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई ना भी लगाऊं और लगाऊं दोनों सेम ही बात है। हटा भी दूं, लो हटा दिया भी तो क्या हुआ भाई, मल्टीप्लाई, और लगा भी है तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही है। चलिए, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3 का टेबल 1 ऊपर होगा तो ऊपर से इंटू होगा तो आएगा 3, अब +2 एज इट इज। और ऐसा नंबर को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम। तो मैं 1 और 2 का एलसीएम लूँगा तो 2 ही आएगा। 1 के टेबल में 2 बार में आता है, ऊपर वाला से इंटू किया, मतलब 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है, +3। 2 के टेबल 2 मतलब 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, ऊपर वाला से इंटू करूँगा तो 3 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं डियर फ्रेंड। 3 में से 2 आएगा तो 1 बचेगा, बट पॉजिटिव का क्यों बचेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो A4 की वैल्यू हमें 1/2 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं किया डियर फ्रेंड। फर्स्ट टर्म की वैल्यू -1, सेकेंड टर्म की वैल्यू मुझे क्या मिला, 1/2। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या मिला मुझे, थर्ड टर्म की वैल्यू मुझे 0 मिला, ओके। एंड फोर्थ टर्म की 1/2 मिला। तो देख सकते हैं ये हमारा एक AP, नया AP मिल गया, फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म, ठीक है। तो ये आप हाईलाइट करके आंसर सामने टीचरों को दिखा सकते हैं। ये हैबिट अभी से डालिए क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो बस आप देख लेते हैं हमारे पास कौन सा भैया, फिफ्थ में भी AP क्या निकालना, AP का स्टार्टिंग फर्स्ट फोर्थ, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा था तो हम बार बार रिपीट नहीं करते। तो हम सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ओके। तो फर्स्ट टर्म ही हमारा A होता है, तो A की वैल्यू 1/25 मिला हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म को A+D लिखते हैं, और A की जगह हम 1/2.5 + D की जगह क्या डालेंगे भैया, D की जगह डालेंगे -0.25। ये बात समझ में आ गया होगा। तो -1/25 प्लस माइनस 0.25, डिफरेंट माइनस होता प्लस। अब यहाँ पर किसी को ये केजी क्लास, मतलब केजी कह रहा हूँ, सेकंड क्लास में ही सीखते हैं ये पॉइंट वाले। तो पॉइंट वाले कैसे करते हैं यहाँ बताते हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह है। तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो 1.25 एज इट इज लिख दे। ये रफ काम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पॉइंट के जैसा पॉइंट डाल दिया। अब नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या है, पॉइंट वाला। तो क्या करना है, पॉइंट है तो हम पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लेते हैं। अब पॉइंट के इधर क्या नंबर है, 0, पॉइंट को उधर क्या है 25। बस इसको सॉल्व करना है, मीन्स प्लस करना। तो बच्चा उनके कर लेंगे। 5 में 5 0, मतलब 5 में 5 करो 10, 10 में एक इसको दे दीजिए 2 2 4 एंड 1 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 0 1। तो आपको सामने दिख रहा होगा। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो मिलेगा, जल्दी बताइए, 1.50, ओके। साइन किसका लगेगा, इस दोनों में ग्रेटर कौन सा है भाई, ये। इससे पहले कौन सा साइन, माइनस। तो आपका आंसर क्या मिलेगी, सेकेंड टर्म की वैल्यू मिल गया -1/50। तो ये देख सकते हैं, जो चीज मिलता है उसको हाईलाइट करते रहे, क्योंकि टीचर आपको ये नहीं देखा जाएगा, वो आंसर देखते हैं। चलिए A3 भी निकाल लेते हैं। A3 को मैं लिख सकता हूँ A+2D, बिल्कुल। A की जगह हम क्या डालेंगे भैया, A की जगह -1/25 क्यों डालेंगे भैया, दे रखा है 2। D की जगह बताइए जल्दी से, D की जगह हम डालेंगे -0.25, ओके। एंड -1/25
5 एज इट इज़। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको इससे इंटू करना, मतलब ये इंटू हो रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट वाला है तो हमें क्या करना है भैया, बच्चा बन जाना। 2 × 0.25 है, 25 है, तो मैं इसको बच्चा बन के कैसे करूँगा, 0.25 यहाँ लिख दूँ, कोई गलत, और 2 को इंटू कर दूँ, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। चलो एक और स्मार्ट गिरी वाला बताता हूँ, ये तो आप लोग करते ही रहेंगे, ये सब तो बच्चे में कर लोगे आंसर आपका तभी भी इस टाइप का आएगा, 50 50 ऐसे कुछ आएगा, देखता हूँ कैसा आएगा। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 × 0.25, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाने से नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, -1/25 इसको, मतलब ये पूरा हट गया ना। अब 2 का टेबल 25 मतलब 25 ऊपर हो तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, बिल्कुल 50 मिलेगा, 50 और नीचे 100। तो देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचा, -1/25 माइनस, देखिए जल्दी से बताइए, ये बचा, और इसको मैंने पॉइंट यहाँ है, कोई नंबर के पीछे पॉइंट नहीं होता, कहाँ होता, लास्ट में होता, तो लास्ट में ये से कटा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 1.25 और 0.5, क्योंकि देखो पॉइंट आगे लग गया और पॉइंट के आगे 0 में लगा दिया, कोई गलत। अब माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कर लेते हैं डियर फ्रेंड, तो इस दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा एंड 1 -75, ठीक है। तो आपके पास ये प्राप्त हो गया। देखो कैसे किया है, इसको ये भी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे लेगा, एंड -25, ठीक है ना। फिर आपके पास पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर 0 था 5, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे नहीं तो 0 लगा दिए, 5 5 2 7 एंड पॉइंट के नीचे। तो ये वाला सीन मतलब प्लस करना ही आना चाहिए, छोटी क्लास में हम सीख चुके हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। बट ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है बता सकते हैं, -1.75। तो इसको हाईलाइट जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टीचरों को दिखाना होता है हमें। देखो टीचरों को दिखाओगे मार्क्स अपने भर कर देंगे, भर के कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए फ्रेंड, तो अब हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम A4 निकाल लेते हैं डियर फ्रेंड। A4 हमारा A + 3D आएगा, 3D आएगा। तो हम क्या करेंगे, A की जगह तो -1/25 ही डालेंगे, +3 और इंटू क्या है 0.25। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, -2। अब ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा, इसको इससे इंटू करोगे तो मिलेगा एंड 0.7 इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 मिलेगा, सब 7.5 मिलेगा। इस दोनों को इंटू करूँगा तो मैं वही गलती कर दी, तो इसको इंटू आप करिएगा तो मिलेगा 0.75। अब देखो माइनस माइनस होता है तो सॉल्व करने पर आपको -200 मिलेगा। तो आप पॉइंट के बाद 0 है तो हटा भी सकते हैं, तो मीन्स आपको 2 मिलेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो था AD उसी का प्लस माइनस किया, जो कि A4 की वैल्यू मुझे अभी प्राप्त हुआ है 2। तो आप बस AP को सिस्टम में लिख दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो A की जगह हम क्या डालेंगे, -1/25। ओके, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आया है, -1.50। फिर सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, मतलब सेकेंड तो मिलकर थर्ड टर्म की -1/75 एंड लास्ट की वैल्यू 2 आया, ठीक है। ये हमारा AP बन गया, तो देख लो आप, है ना। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप राइट डाउन करके देख लेते हैं थोड़ा। तो फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट निकालना, मीन्स A एंड D की वैल्यू निकालना। तो आपको पता ही होगा A कैसे निकाला जाता है, A किसे बोलते हैं एंड D कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ हम इसी में जल्दी से देख लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 3 1 -1 एंड 3। तो आपको मालूम नहीं होगा तो मैं फिर से बता दूं कि फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं, सेकेंड वाला नंबर को सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, है ना। ये हमारा प्रक्रिया होता है A, इसके बाद 4 5 6 7 ... तो आपको कुछ नहीं पता, A1 को ही क्या बोला जाता है, A। तो हमारा A1 का वैल्यू क्या दिया गया, 3। A1 की वैल्यू 3, तो मीन्स किसके इक्वल होता है, A। और तो A की वैल्यू हमें क्या मिल गया, बताइए जल्दी से, 3।
तो ए की वैल्यू तो आपको आराम से मिल गया। और डी को निकालने के लिए पता ही होगा कि हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, A1 माइनस करेंगे, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं D की, निकाल लेते हैं A2 मैंने सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म की वैल्यू हमारा 1 है तो 1 डाल देंगे, माइनस फॉर्मूले का A1, और A1 की वैल्यू है 3। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, 3 में से 1 गया तो 2, बट साइन किसका आएगा, माइनस, तो D की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, जल्दी बताइए भैया। डी सब में चेक करने की जरूरत है नहीं बाबू, बस ए एंड डी, बट चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या निकालेंगे, डी किसी के बीच में से निकाल लो। A3 में से मैं क्या करूंगा, A2 माइनस करूंगा, मतलब A3 में से इसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी। तो देख लेते मिलता है भी कि बस मैं बोल ही रहा हूँ। A3 मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, -1, क्या है भाई, -1, माइनस ये माइनस यहाँ लगाइए, एंड A2 की वैल्यू क्या है बताइए जल्दी से, A2 की वैल्यू है 1, तो माइनस ब्रैकेट की मतलब जो वैल्यू है ना उससे पहले माइनस है तो ब्रैकेट में डालो हमेशा, माइनस 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 होता है क्या हैगा, -1। और डियर फ्रेंड देख सकते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, तो वैल्यू कितना आ गया, डी की वैल्यू 2। तो आप किसी के बीच में से निकाल लीजिए तो आपका डी की वैल्यू सेम आएगा एंड ए की वैल्यू आपको 3 ही मिलेगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा इसको टाले, सेकंड देख सकते हैं, -5 और क्या है, -1 एंड 3 7 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें पता है AP को कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म कि फर्स्ट वाले को A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं और A4 बोलते हैं, उसके बाद जाएगा तो A4 A5 बोला जाता है। तो हमें A1 को ही क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और A1 की वैल्यू क्या है, -5, तो A की वैल्यू आपको क्या मिला, -5। D निकालने का नियम पता ही होगा, A2 में से A1 माइनस कर लीजिए तो जो मिलेगा वैल्यू वो D की वैल्यू होगा। A2 की वैल्यू बताइए, -1 माइनस फॉर्मूले का A1, A टर्म की वैल्यू क्या है भाई, माइनस वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में डालिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालते तो क्या हो जाता है, माइनस, सिर्फ माइनस डाल देते, बट यहाँ माइनस प्लस होता है, तो D की वैल्यू देख सकते क्या आएगा, -1 माइनस माइनस होता है +5। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4, तो D की वैल्यू क्या मिला डियर फ्रेंड, 4 मिल गया। भैया और चेक कर ले, भैया चेक कर लेते। अब मैं क्या करता हूँ, A4 में से A मतलब इस दोनों नंबर के बीच में D निकाल के दिखाता हूँ, मतलब A4 में से A3 माइनस करूँगा, A4 टर्म में से A3 टर्म माइनस करना, तो हमें क्या मिलेगा, D की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए A4 की वैल्यू बताइए, A4 की वैल्यू हमें क्या मिला है, 7, तो आप 7 डाल दीजिए, माइनस A3 की वैल्यू है 3 है ना, A3 की वैल्यू 3, तो ब्रैकेट में डाल देते हो, चलो हमेशा आदत डालिए ब्रैकेट में डालने की, 7 और इसे इंटू मतलब 1 का टेबल, यहाँ पर 1 है, 1 का टेबल 3 पर होगा तो 3 आएगा, बट साइन किसका आएगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो 1 होता, तो वो वैसे एज्यूम कर लिया 1 का टेबल 3 पर होगा 3 आएगा। सॉल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए, 4 मिल रहा है। तो इस AP का मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका A की वैल्यू हमारा -5 आ गया एंड D की वैल्यू 4 आ गया। अब हमारा थर्ड देख लेते हैं, थर्ड के अंदर बहुत ईजी है, तो इसको हम जल्दी से यहाँ उतार लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं, तो हमारा AP दे रखा है, क्या दे रखा है बताइएगा, 1/3 दे रखा है, ओके, 5/3 और क्या दे रखा है, 9/3 और क्या दे रखा है, 13/3, ये तो 3 नीचे दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं है। इसको रिप्रेजेंट जनरल फॉर्म इसके साथ ही लिख देते हैं, लिखने से क्या होगा, मुझे वैल्यू का पता चल जाएगा कि कौन A टर्म है, कौन सेकंड टर्म है, कौन थर्ड टर्म है, ऐसे लिखते रहिए, अब आपको पता चल जाएगा। तो पता है कि A1 हमें A ही बोलते हैं और A की वैल्यू 1/3 है, तो A1 की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म वैल्यू ही A होता है, A के इक्वल होता है, तो A की वैल्यू मुझे मिल गया। एंड D की वैल्यू निकालने के लिए A2 में से क्या करेंगे, A3 माइनस करेंगे, और गलती कर दिया मैंने, A2 में से इसको माइनस करना है, फर्स्ट टर्म करना है, तो कोई बात नहीं है। सेकंड टर्म की वैल्यू बताइए, 5/2, 2 नहीं बाबू 3 डालो, 3 सो रहे हो क्या, नहीं जी, माइनस A1 की वैल्यू बताइए जल्दी से, A1 की वैल्यू है 1/3। डियर फ्रेंड ऐसे बट्टे को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम, दोनों का एलसीएम होगा 3, तो 5/1 आएगा। D की वैल्यू क्या मिलेगा, 4/3, तो आप देख सकते हैं D की वैल्यू आपको क्या मिला, 4/3। बस इसमें आप और भी चेक कर लो, आपको यही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका A की वैल्यू हमारा 1/3 एंड D की वैल्यू 4/3 मिल गया। अब हमारा फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ भी बहुत ईजी है, तो इसको हम जल्दी से उतार लेते हैं यहीं पर। A की वैल्यू मीन्स फर्स्ट
ए हो गया, सेकंड टर्म A2 हो गया, थर्ड को A3 बोलते हैं एंड फोर्थ को A4 बोलते हैं। तो A1 ही क्या होता है, A के इक्वल होता है और हमारा क्या मिल गया 0.6। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए एंड D की वैल्यू निकालना है तो हम A2 में से क्या कर देंगे A1 कर दो, या ऐसा कर लो कि A4 में से A3 माइनस कर लो, या A3 में से A2 माइनस कर लो। तो ऐसा कोई सा भी प्रक्रिया करो, सबके बीच का सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, A2 की वैल्यू देख लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या है 1.76 माइनस A1 की वैल्यू है 0.6। अब क्या करेंगे, मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर कोई साइन नहीं था, इसलिए लगा भी लगो तो कुछ नहीं होगा, सेम आएगा। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस करना, बड़े में से छोटे। तो ये ग्रेटर कौन सा नंबर, ये है कि ये, भाई ये है ना 1, मतलब 1 रुपये 70 पैसा, मतलब 7 पैसा। ये क्या 0 रुपये एंड 6 पैसा। तो आपको हमेशा पता होगा बड़ा कौन सा ग्रेटर, पॉइंट के इधर रुपये बोला जाता है, पॉइंट को उधर पैसा से डिनोट किया जाता है। तो इसको प्लस माइनस करना, 1.7 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर 0 है, पॉइंट के उधर क्या है 6, सॉल्व करते हैं। 7 में से 1 गया तो एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये तो आपको आंसर क्या मिल रहे हैं 1 रुपये, मतलब 1 रुपये एंड 1 पैसा, मतलब 1 रुपीज़ एंड 1 पैसा। आपका डी की वैल्यू मिल गया। अब सब में कोई सी A4 की वैल्यू यहाँ से देखकर यहाँ डाल दीजिए, A3 की वैल्यू सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा। तो आपको A की वैल्यू यहाँ से मिल गया 0.6 एंड डी की वैल्यू 1.1 मिल गया। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था। आप देख लेते फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।